जनरल एग्रीकल्चर के अंतर्गत एग्रीकल्चर करंट अफेयर बेस्ड इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द नेशनल इकोनॉमी, ये हमारी चर्चा का मुख्य विषय रहेगा इस लेक्चर में। यानी कि देश की टोटल इनकम है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है। साथ ही हम और भी कई टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या सिग्निफिकेंस एग्रीकल्चर का देश की इनकम पे। मैं हूं रूप सिंह मैत्री, पूर्व कृषि वैज्ञानिक ICR। आइए बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर सिनेरियो के बारे में। तो इंडियन एग्रीकल्चर सिनेरियो यानी कि क्या स्टेटस एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनॉमी में। तो यहाँ से जो मुख्य प्रश्न उठता है वो यही उठता है कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑफ फॉरेस्ट्री एंड फिशरी सेक्टर इन द टोटल नेशनल इनकम GDP या GVA। तो आंसर क्या है? 14.4%। आंसर तो पता चल गया, लेकिन यहाँ पे मुख्य तौर पे समझने की चीज़ है वो है कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में आ चुका है, इसे आप नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे एक बात है, ग्रास वैल्यू एडेड। ग्रास वैल्यू एडेड देश की इनकम को बताता है। जैसे पहले GDP था, GDP के पहले GNP था, GDP पहले GNP था, फिर GDP था, GDP खत्म होकर के रिसेंट में नेशनल इनकम को बताने के लिए GVL आ गया। जिस तरह से GDP कैलकुलेट होता था और देश की इनकम को बताता था, उससे थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन स्टाइल अलग होता है ग्रास वैल्यू एडेड का, और इस डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करते हैं और उसके आधार पे नेशनल इनकम को बताते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि देश की इंडियन इकोनॉमी है, उनके 3 मुख्य सेक्टर हैं। पहला सेक्टर, दूसरा सेक्टर और तीसरा सेक्टर। पहला सेक्टर को यहाँ को क्या कहते हैं, इसे एग्रीकल्चर कहेंगे, इसे एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं। और उसके बाद सेक्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यहाँ पे प्रोडक्शन आता है। और तीसरा सेक्टर आता है वो है सर्विस सेक्टर। तो इस तरह से ये 3 सेक्टर आते हैं। अब इस सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है इनकम में? 14.4 का। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर है। यानी कि डिफरेंट सेक्टर से जो कंट्रीब्यूशन आता है और उसका टोटल बनता है, इसी टोटल को ही ग्रास वैल्यू एडेड कहते हैं। अब यहाँ पे सिंपल शब्द है कि टोटल जो डिफरेंट सेक्टर से इनकम आया है उनमें 14.4% है वो एग्रीकल्चर से आया है। ये एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरी से, ये इसका मतलब है। तो ये समझ गए, ये इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन किया क्योंकि लगभग हर एग्जाम में आता है। उसके बाद है ग्रास कैपिटल फॉर्मेशन। टोटल GDP या GVA का कितना परसेंट एग्रीकल्चर ग्रास कैपिटल फॉर्मेशन में लगाया जाता है? आंसर है 15.2%। तो इसे तो डाटा तो रट सकते हैं, लेकिन मैं इसे समझाता हूं कि ग्रास कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। कैपिटल का मतलब होता है कि ऐसे चीज में इन्वेस्ट करना जिससे बाद में भी कमाई होती है, जैसे हॉस्पिटल है या फिर सिंपल शब्दों में कहें इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो एग्रीकल्चर के दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, GDP का या GVA का कितना हिस्सा ग्रास कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाया जा रहा है, ये इसका मतलब है। आंसर है 15.2%। तो ये भी काफी कम है, तो इसे याद रखिए, इसका मतलब ये है। तीसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर का देश की एम्प्लॉयमेंट है उस पर क्या कंट्रीब्यूशन है। तो लेटेस्ट सेंसस 2011 में हुआ था, उसके अनुसार 54% पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयड पीपुल हैं, वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं। चूंकि अब लेटेस्ट सेंसस 2021 में होगा जो एकदम आने वाला है, तो इस समय के जो ऑब्जर्वेशन होंगे उनमें काफ़ी चेंज होगा, इसमें डिक्लाइन होगा और लगभग 48-49% है। ये डाटा मिल सकते हैं कि टोटल एम्प्लॉयड पीपुल एग्रीकल्चर में 48-49% मिल सकते हैं। तो ये था इंडियन एग्रीकल्चर सिनेरियो, यानी कि स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमिक्स।